हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अपनी पॉजिटिव वाइब्स को बरकरार रखते हुए पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद लगातार हमारी कोशिश इनिशियल स्टेजेस में तो यही रहती है कि कैसे भी करके ये सेपरेशन हमारा एंड हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जर्नी में बढ़ते हैं तो हम इनर वर्क करते हुए ये समझते जाते हैं कि जो हमारा ट्विन है वो हमारा ही मैस्कुलिन एनर्जी का आउटर रिफ्लेक्शन है इस फिज़िकल रियलिटी में। सो हमें उन्हें बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ही ढूंढना है और हमें एक यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी चीज़ें हैं, जो भी लेसन्स हैं, ये बहुत बहुत डीप हैं। तो इसी तरह से ये जिस तरीके का प्यार हम अनुभव करते हैं अपने ट्विन के लिए, ये भी एक्सट्रीमली डीप है। ये अनकंडीशनल लव ही है जो हमारी इस कनेक्शन को ट्रूली होल्ड करता है और यही इस कनेक्शन का एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ इस अनकंडीशनल लव को समझना, इस रूहानी प्रेम को समझना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ जब तक आप इस प्रेम को एक फ़िज़िकल डिज़ायर, एक फ़िज़िकल नीड की तरह समझेंगे तो आप इस जर्नी का ट्रू एसेंस नहीं ले पाएंगे। यूनिटी कॉन्शियसनेस को समझने का सबसे पहला स्टेप ही है कि आप अनकंडीशनल लव को समझें। याद कीजिए कि जब आप सबसे पहले अपने ट्विन से एनकाउंटर किया था आपने, और जो फीलिंग्स आपके मन में आई थी वो फीलिंग्स को याद करिए। उससे ही कहते हैं अनकंडीशनल लव। उस वक्त चाहे जो परिस्थितियां रही हों, लेकिन आप ना चाहते हुए भी उनके तरफ खिंचे चले जा रहे थे विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स। आपकी लव एनर्जी उनकी तरफ जा रही थी और आप चाहे न चाहें लेकिन आपके दिमाग में वो 24/7 थे या हैं कहें तो। बट अब क्या है कि इस बीच में हमारा ईगो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हमें इस अनकंडीशनल लव से दूर ले जाता है। एक हमें ही अपने ही ट्रैप में, अपने ही जाल में हमारा ही ईगो हमें फंसा देता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अभी भी हमारा रिश्ता उनसे उतना ही सुंदर और खूबसूरत है, लेकिन कहीं कुछ ऐसे गहरे घाव हैं या कुछ ऐसी कही सुनी बातें हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से हमारे अंदर में एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। हम चाहते तो हैं उनसे अपने सेपरेशन को एंड करना, उनसे मिलना, उनके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना, बट ये जो बीच में हमने खुद से ही जो दूरियां क्रिएट की हुई है, तो इससे मिटाने के लिए, इन दूरियों को मिटाने के लिए और उस अनकंडीशनल लव को फिर से फील करने के लिए जो हमारे अंदर ही है उनके प्रति, और वो एक अनडाइंग लव है जो कभी कहीं नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं मर सकता। सो उसी प्रेम को फिर से दोबारा से अपने ट्विन के लिए फील करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि उन्हें फॉरगिव करना। सो फॉरगिवनेस इज़ द की। यहाँ एक डीएफ को ये अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है कि मैस्कुलिन को भी अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए टाइम की ज़रूरत है और इसी वजह से शायद उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बंद है या ना के बराबर है। उनके एक्शन से आप दुखी हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, गुस्से में भी आ सकते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम डेली लाइफ में एक दूसरे के आमने सामने भी होते हैं, लेकिन फिर भी एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से या फिर उनका इंटरेस्ट ना शो करने की वजह से हम खुद से ही एक रेजिस्टेंस एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। डेफिनेटली बीइंग अ डीएफ आई अंडरस्टैंड दैट ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस होती हैं, बट यहाँ पर ये याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है दैट वो भी हमारे ही काउंटर पार्ट हैं, और अगर वो हमें किसी भी एस्पेक्ट में ट्रिगर करते हैं तो वो हमें अपना शैडो साइड दिखा रहे हैं, एंड इट इज़ देयर एफर्ट्स टू पुल अस अपवर्ड्स। वो हमें उस चीज़ से बाहर निकालना चाहते हैं। इसी वजह से ये सिचुएशंस हम दोनों के बीच में क्रिएट हुई हैं।
हर बार जब हम नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर बहुत दुख या हर्ट की एनर्जी में ऑपरेट करते हैं, तो ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है हमारी जो लव एनर्जी है उससे। इस कनेक्शन का जो मेन नेचर है, एसेंस है, उससे ये कम्प्लीटली ऑपोजिट रिएक्शन है हमारा। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ के और अपने आप को पूरी तरह से इस जर्नी को सरेंडर करते हैं, उस हायर पावर को अपने आप को सरेंडर करते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है इसको हैंडल करना, इन सिचुएशंस को, इन चीज़ों को हैंडल करना, जहाँ एक तरफ हमें अपनी चीज़ों को, अपनी सफरिंग्स, पेन, ट्रॉमास की एनर्जी को आइडेंटिफाई करना, उन्हें पूरी तरह से समझना कि ये एनर्जीज़ कहाँ से क्रिएट हुई थी और उन्हें कम्प्लीटली अपने ऑरा से रिलीज़ करने की कोशिश करना। ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ हमें अपने काउंटर पार्ट को समझना कि उन्हें भी टाइम एंड स्पेस की ज़रूरत है अपनी चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए। साथ ही ये भी समझना कि अगर वो आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो वो भी किसी रीज़न की वजह से है, क्योंकि जितना आप उनकी तरफ एक्सेसिव पुल महसूस करते हैं, सेम कहीं ना कहीं वो भी इसी पुल को महसूस करते हैं, लेकिन वो उसे डिनाई कर जाते हैं अपने खुद के रीज़न्स की वजह से। वो बहुत ही एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहते हैं दिन रात। वो एक अलग ही एस्पेक्ट होता है उनकी लाइफ का, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है उनके खुद के लिए उसे हैंडल कर पाना। जितना आप इस कनेक्शन को महसूस करते हैं, डीपली फील करते हैं, वैसे ही सेम वो भी इस कनेक्शन को फील करते हैं, उस लव को फील करते हैं। बट दोनों की कंडीशंस क्योंकि अलग अलग हैं, दोनों को अपने ऊपर खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी दोनों एक सेम पेज पर आने के लिए, सेम वाइब्रेशनल मैच होने के लिए, यूनियन में आने के लिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को इस डिवाइन लव में, डिवाइन की मर्ज़ी पे जितना खुद को सरेंडर करते जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने ट्विन से कम हो रही हैं और एक लेवल पे जाकर कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं, और आपका डिवाइन के प्रति समर्पण और प्रेम का भाव बहुत अधिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। और जैसे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो रही हैं, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर में उनके प्रति उतना ही प्रेम है जितना आप उनसे दूर पहले भागने की कोशिश करते थे या एक रेजिस्टेंस की एनर्जी से ऑपरेट करते थे। उतना ही आप उनके लिए एक अनकंडीशनल लव महसूस करते हैं। आप चाहे उनसे आपने बहुत समय से बात ना की हो, लेकिन आपको महसूस ही नहीं होगा कि वो आपसे दूर है, वो आपसे अलग है। जितना ज़्यादा आप लव की एनर्जी में ट्यून इन करते जाएंगे, उतनी ही आपकी आउटर रियलिटी में एक्सपेक्टेशंस कम होती चली जाएंगी और आपका इस जर्नी के प्रति, अपने ट्विन के प्रति जो एक्सेप्टेंस मोड है वो बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे आप इस एक्सेप्टेंस मोड में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपके लिए सिचुएशंस को हैंडल करना, लोगों को हैंडल करना, अपने आप को, अपने अप्स एंड डाउन्स, इमोशंस को हैंडल करना इजी होता चला जाएगा। अगर प्रेजेंटली आप कहीं भी स्टक हैं तो थोड़ा सा अपने साथ बैठ कर के ध्यान दीजिए, सोचिए, समझिए कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अपने अंदर में। जब हम एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आते हैं तो हम एक इजी गोइंग एनर्जी में आ जाते हैं, जहां हम इजीली चीज़ों को हैंडल करना, समझना और एक ओपन एंड रिसेप्टिव मोड में रहते हैं। और वहीं अगर हम रेजिस्ट करते हैं किसी भी चेंज को, सिचुएशन को या लोगों से दूर भागते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम अपने लिए परेशानियाँ क्रिएट करते हैं। और अभी तक तो ये समझ में आ ही चुका होगा कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये हमारी विशेस के, हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं चलती। ये डिवाइनली प्लान्ड जर्नी है। यहाँ पे डिवाइन की मर्ज़ी ही चलती है।
हो सकता है काफ़ी लंबे समय से इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हुए हमारा ट्रस्ट कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है, लेकिन फिर यूनिवर्स की तरफ से, उस डिवाइन की तरफ से और हमारे आसपास घट रही सिचुएशंस या एंजल नंबर्स के द्वारा, सिंक्रोनिसिटीज़ के द्वारा हमें ये बार बार बताया जाता है कि हमें अपनी चीज़ों को सोचना, समझना, अपने लेसन्स को लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अपने ईगो के, अपने माइंड के मैनिपुलेशंस को समझना, एक विक्टिम मेंटालिटी में ऑपरेट करना, अपने ट्विन फ्लेम को एक जजमेंटल एनर्जी से हमेशा जज करते रहना, ये सारी ही चीज़ें छोड़ करके जब हम अपने आप पर ट्रस्ट करते हैं, खुद में कॉन्फिडेंस रखते हैं और खुद की चीज़ों को हील करने में लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली फोकस अपने इनर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करने में लगाते हैं, तब जाके अचीव हम कर सकते हैं इस यूनिटी कॉन्शियसनेस को। दोस्तों, यकीन मानिए आपके ट्विन बाहर कहीं नहीं है, वो आपके भीतर ही हैं। उनको बाहर ढूंढना बंद करें, अपने अंदर और गहरे से गहरा उतरने की कोशिश करें। आपने खुद अपने और उनके बीच में ये जो विक्टिम मेंटालिटी, जजमेंट, एक्सपेक्टेशंस, फ्रस्ट्रेशन, उनके प्रति एंगर, ये सारे जो भी चीज़ें क्रिएट की हैं, जो भी दीवारें खड़ी कर दी हैं, उन्हें समझ के एक एक करके उन्हें ओवरकम करिए और अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उसे पहचान करके कंप्लीटली सेल्फ लव में ऑपरेट करते हुए, कंप्लीटली सरेंडर और ट्रस्ट की एनर्जी में रहते हुए, जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में अमेजिंग ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। फ्रेंड्स, आई होप जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ आपको, वो आप अच्छे से समझ पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हों, कुछ क्वेश्चंस हों तो ज़रूर से कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।